Hello and welcome everyone in this session. Today we discuss about history of fungicides and bactericides. कवकनाशियों और जीवाणुनाशियों का इतिहास. This topic covers the evolution of chemical used to control fungal and bacterial plants disease. It started with simple inorganic compounds and evolved into complex systemic chemicals. Era first inorganic use of sulfur and copper based compounds. Example Bordeaux mixture, a major historical discovery. Era second organic synthesis, synthetics, development of organic protectant, fungicides like dithiocarbamates. Era third systemics, revolution with systemic fungicides that are absorbed by the plant and translocated internally. Example binomial triazoles. Era 4 modern site-specific low-dose fungicides with novel modes of action and reduce environmental impact. यह विषय कवक और जीवाणु जनित पौध रोगों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों के विकास को शामिल करता है। यह सरल अकार्बनिक यौगिकों से शुरू हुआ और जटिल प्रणालीगत रसायनों में विकसित हुआ। युग फर्स्ट अकार्बनिक सल्फर और तांबा आधारित यौगिकों का उपयोग जैसे बोर्डो मिश्रण एक प्रमुख ऐतिहासिक खोज। युग सेकंड कार्बनिक सिंथेटिक डाइथियोकार्बोमेट्स जैसे कार्बनिक सुरक्षात्मक कवकनाशियों का विकास। युग थर्ड प्रणालीगत प्रणालीगत कवकनाशियों के साथ क्रांति जो पौधे द्वारा अवशोषित कर आंतरिक रूप से संचरित होते हैं जैसे बेनोमिल ट्राइजोल। युग फोर्थ आधुनिक नवीन क्रियाविधि वाले कम पर्यावरणीय प्रभाव वाले स्थान विशिष्ट कम खुराक वाले कवकनाशी। चीमोथेरेपी इन प्लांट पैथोलॉजी chemotherapy in plant pathology chemotherapy refers to the use of chemicals to cure an already established infection inside the plant, unlike protectant chemicals that act on the surface. Chemotherapeutic agents are absorbed and move within the plant to interactive or inhibit the pathogen at the infection site. Examples include certain antibiotics and systemic fungicides. पादप रोग विज्ञान में कीमोथेरेपी का अर्थ है पौधे के अंदर पहले से स्थापित संक्रमण को ठीक करने के लिए रसायनों का उपयोग करना। सुरक्षात्मक रसायनों के विपरीत जो सतह पर कार्य करते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट अवशोषित होते हैं और संक्रमण स्थल पर रोगजनक को निष्क्रिय या रोकने के लिए पौधे के भीतर चले जाते हैं। उदाहरणों में कुछ एंटीबायोटिक्स और प्रणालीगत कवकनाशी शामिल है। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फंजिसाइड्स कवकनाशियों की प्रकृति और गुण। दिस इन्वॉल्व्स स्टडिंग द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजिसाइड्स। नेचर
बेहतर, दे आर इनऑर्गेनिक, एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। Properties, characteristics like characteristics like solubility in water, volatility, stability, melting point, and their formulation type. Example: wettable, wettable powder, emulsifiable, concentrate, dust। इसमें कवकनाशियों की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन शामिल है। प्रकृति, क्या वे अकार्बनिक जैसे कॉपर सल्फेट या कार्बनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। गुण, पानी में घुलनशीलता, वाष्पशीलता, स्थिरता, गलनांक और उनके फॉर्मुलेशन का प्रकार, जैसे गीला करने योग्य पाउडर, इमल्सिफायरेबल, कंसंट्रेट, डस्ट जैसी विशेषताएं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीफंगल, antibacterial and antiviral chemicals। एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल रसायनों की क्रिया का तरीका। This explain how these chemicals work to inhibit or kill the pathogen. Antifungal, they may inhibit energy production, disrupt cell membranes, interfere with cell wall synthesis, or disrupt mitosis. Antibacterial, they often inhibit protein synthesis, cell wall synthesis, or DNA replication. Antiviral, directly controlling plant viruses with chemicals is very difficult. Some chemicals act by inhibiting virus replication or by inducing the plant's resistance. Examples: salicylic acid analogous. They are not virucides in the traditional sense. यह बताता है कि वे रसायन रोगजनक को रोकने या मारने के लिए कैसे काम करते हैं। एंटीफंगल, वे ऊर्जा उत्पाद को रोक सकते हैं, कोशिका झिल्ली को नष्ट कर सकते हैं, कोशिका भित्ति संश्लेषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं या कोशिका विभाजन को बाधित कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल, वे अक्सर प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका भित्ति संश्लेषण या डीएनए प्रतिकृति को रोकते हैं। एंटीवायरल, रसायनों से पौधों के वायरस को सीधे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। कुछ रसायन वायरस प्रतिकृति को रोककर या पौधे के प्रतिरोध को प्रेरित करके कार्य करते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड एनालॉग। वे पारंपरिक अर्थ में वायरस नाशी नहीं। एंटीबायोटिक्स, these are chemicals substance produced by microorganisms like bacteria or fungi that inhabit or kill other microorganisms in plant disease control. Antibiotics like streptomycin and tetracycline are used against bacterial disease. However, their use is often limited due to cost, potential or potential for resistance, and concerns about their use in agriculture affecting human medicine। ये रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु या कवक द्वारा उत्पादित होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों को रोकते हैं या मारते हैं। पौध रोग नियंत्रण में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स का उपयोग जीवाणु रोगों के खिलाफ किया जाता है।
हालांकि लागत प्रतिरोध की संभावना और कृषि में उनके उपयोग के मानव चिकित्सा पर प्रभाव की चिंताओं के कारण उनका उपयोग अक्सर सीमित होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पैथोजन इमोबिलाइजेशन, रोगजनक अचल की अवधारणा। This refers to technique or mechanism that restrict the movement or growth of a pathogen. It does not necessarily kill the pathogen, but renders it unable to spread and cause further infection. For example, certain chemicals or biological agents can trap fungal zoospores or immobilize bacteria, preventing them from reaching infection sites। यह उन तरीकों या तंत्रों को संदर्भित करता है जो रोगजनक की गति या वृद्धि को बंधित करते हैं। यह जरूरी नहीं कि रोगजनक को मारता है, लेकिन उसे फैलने और आगे संक्रमण पैदा करने में असमर्थ बना देता है। उदाहरण के लिए कुछ रसायन या जैविक एजेंट कवक जूसपोर को फंसा सकते हैं या जीवाणुओं को अचल कर सकते हैं, जिससे वे संक्रमण स्थलों तक नहीं पहुंच पाते। केमिकल प्रोटेक्शन, रासायनिक सुरक्षा। दिस इज द मोस्ट कॉमन concept in chemical control. It involves applying a protective chemical like a fungicide to the plant surface before the pathogen arrives. The chemical acts as a protective barrier, preventing the germination of spores or the penetration of the pathogen into the plant tissue. It is a preventive, not a curative measure। रासायनिक नियंत्रण में यह सबसे आम अवधारणा है। इसमें रोगजनक के आने से पहले ही पौधे की सतह पर एक सुरक्षात्मक रसायन जैसे कवकनाशी लगाना शामिल है। रसायन एक सुरक्षात्मक के अवरोध के रूप में कार्य करता है। बीजाणुओं के अंकुरण या पौधे के ऊतक में रोगजनक के प्रकोप प्रवेश को रोकता है। यह एक निवारक उपाय है, इलाज करने वाला नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन टू लिसन मी एंड स्टे कनेक्टेड।